दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं 22 साल का हूँ। मैं बहुत ही जटिल स्थिति में फंसा हुआ हूँ। दरअसल मुझे अपनी सगी बहन से प्यार हो गया है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसे देखकर कोई भी लड़का देखकर बर्दाश्त नहीं होता। इसी प्रकार मुझे भी उसे देखकर कुछ करने को दिल चाहता। बहुत दिनों से चक्कर लगाते लगाते उसके साथ उसके बेडरूम में सोकर उसके साथ मजा ले ही लिया। मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी है। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती है। दरअसल हम दोनों ने शारीरिक संबंध बन चुके थे और हम लोग एक बच्चों की माता पिता हो चुके हैं। हम दोनों के बीच भाई बहन से बढ़कर रिश्ता है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, असल में हमारे बीच शारीरिक संबंध भी है। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम एक सामान्य पति पत्नी की तरह अपने आगे का जीवन बिताना चाहते हैं। हालांकि मेरी समस्या यह है कि हमारे माता पिता को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने न केवल मेरी बहन की सहमति के बिना उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी है, बल्कि हम वर्तमान की स्थिति को लेकर भी काफी डरे हुए हैं। हम दोनों किसी भी कीमत पर एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में अब मुझे समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बता दें, या हम इस स्थिति को ऐसे ही जारी रहने दें? सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं, उसके सामने आने पर कितना बवाल हो सकता है। आप दोनों एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी अनुमति चाहकर भी नहीं दी सकती है। शादी समाज का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है, जिसके लिए बहुत से रीति रिवाज भी बनाए गए हैं। यही एक वजह भी है कि जो लोग भिन्न तरीके से विवाह जैसे बंधन में बंधने का निर्णय लेते हैं, उन्हें उसे समायोजित एडजस्ट करने के लिए खूब सारा संघर्ष करना पड़ता है। आप दोनों ही अपने पेरेंट्स को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। आप दोनों इस बात को भी अच्छे समझते हैं कि जब उन्हें पता चलेगा कि आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो भाई बहन से भी बढ़कर है, तो इस पर वह कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपको ऐसा निर्णय लेना होगा जिसकी वजह से परिवार की बिल्कुल बदनामी ना हो। वहीं अगर आपकी बहन अपनी शादी के प्रस्ताव से खुश नहीं है, तो इस पर माता पिता से बात की जा सकती है। हाँ, इस पूरी चर्चा में एक बात का ध्यान रखें कि आप दोनों को ही अपने रिश्ते के विषय पूरी तरह चुप्पी साधने की जरूरत है। ऐसा इसलिए अगर आपके पेरेंट्स को आप दोनों के बारे में पता चलता है, तो वह चाहकर भी इस रिश्ते को ना नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मेरी कहानी बच्चे न हो पाने की वजह से मेरी पत्नी मेरे दोस्त के साथ रिश्ते में आ गई। जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी बहन से शादी करना चाहते हैं, वह भी आपके साथ अपने आगे के जीवन की कल्पना करती है। लेकिन आपको बता दें कि आप दोनों जिस चीज को प्यार समझ रहे हैं, वह एक तरह का अफेक्शन है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिस व्यक्ति के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वह हमें अच्छा लगने लगता है। आप दोनों भी दिन रात एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतरीन है। आप दोनों की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच लें। आप चाहे तो किसी काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं। वह आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझा पाएंगे। अगर आपकी भी रिश्तों से जुड़ी कोई कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो उसे भेज सकते हैं।
आपका नाम गुप्त ही रखा जाएगा। वहीं इस आदमी के लिए कोई सलाह है तो वह भी आप दे सकते हैं। अगर आपके रिश्ते में भी फिजिकल इंटीमेसी की कमी है तो अपनी पत्नी के साथ इमोशनल बॉन्ड स्थापित करने पर जोर दें। हो सकता है कि रिश्ते में भावनात्मक दूरी की वजह से भी आपकी पत्नी आपके दोस्त के करीब आ गई हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक छत के नीचे रहकर भी बहुत बार हम अपने साथी की जरूरतों को समझ नहीं पाते हैं। मेरी एक ननंद थी रागिनी, वर्टिकल बार अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिखा ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली वर्टिकल बार, लेकिन अपनी तमन कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही वर्टिकल बार। वह शिखा के हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी।